अशिक्षित भी विद्वान हो सकते हैं। इसके आगे की बात हम आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूँ। कृपया हमारी बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। मैं सुरेंद्र कुमार कुरे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़, संत महापुरुषों को नमन करते हुए देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, सामाजिक समझ रखने वाली सभी क्रांतिकारी महिलाओं को भी नमन बंदन है और नन्हे मुन्हे बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार। दोस्तों, मेरा मानना है कि हमारा भारत शिक्षा के दृष्टि में बहुत पीछे है। हालांकि अन्य देश भी पीछे होगी, लेकिन हम जिस भारत में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, यह मेरा अनुभव कहता है कि हमारा भारत में बहुत लोग अशिक्षित हैं। इसलिए आज का वीडियो स्पेशल सम्मानित दोस्तों, बुद्धिजीवी सज्जनों और सामाजिक समझ रखने वाली सभी महिलाओं के माध्यम से हमारी बातों को उन अशिक्षित समाज तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है और इसलिए ये हमारी बात जा रही है, क्योंकि बहुत ऐसे हमारे अशिक्षित परिवार हैं, भारत के अशिक्षित समाज हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं होती है, या तो मोबाइल होती है तो उनको सही या गलत सोशल मीडिया के माध्यम से देखने का तजुर्बा नहीं होती है या तो नहीं बताया जाता है। इसलिए आप लोगों को हम जिम्मेदारी सौंप रहे हूँ। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें अशिक्षित, मूर्ख, गंवार समझा जाता है। किन लोगों के लिए? किन लोगों के द्वारा? जो अपने आप को बहुत बड़े पढ़े लिखे और ज्ञानी समझते हैं, और जो अशिक्षित जो समाज होते हैं, अशिक्षित जो महिलाएं होते हैं, अशिक्षित जो बच्चे होते हैं, उनको उन लोगों के द्वारा ध्येय दृष्टि से देखा जाता है। और इस बात को हम समझते हैं कि हमारे भारत के अंदर में, हमारे राज्य के अंदर में, हमारे क्षेत्र के अंदर में, हमारे गांव के अंदर में कैसे अशिक्षित रखने का काम किया जाता है, इसका ऑथेंटिक प्रूफ कुछ मिलते हैं और कुछ अपारदर्शित रखा जाता है। तो आप लोग हमारी बातों को समझ गए होंगे। आज का हमारा शीर्षक है वीडियो का, अशिक्षित व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है। तो दोस्तों, हमने 1 जनवरी को वीडियो लॉन्च किया था। उसके बाद हमने 1 तारीख के बाद फिर 11 जनवरी 2026 को लॉन्च किया था, और आज है 13 जनवरी 2026। ध्यान दीजिएगा, हम इसलिए डेट बाय डेट अब बताते जा रहे हैं
क्योंकि कुछ ऐसे हमारे साथ पीड़ा है जो मैं वीडियो के माध्यम से सारे बातों को नहीं कह सकते हैं। अब वीडियो के शीर्षक के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं हिदायत करना चाहूँगा कि उन दोगलों जो अपने आप जो पढ़े लिखे विद्वान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, बड़े बड़े अपने आप को जो उपाधि प्राप्त किए हुए समझते हैं, वैसे दोगले लोग जो हमारे समाज को जो अशिक्षित हैं उनको मूर्ख समझा करते हैं, लेकिन उन लोग प्रमाणित रूप से नहीं कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं जिसका एविडेंस हम लोग नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि हम अपने लोगों में भी कमी है। लेकिन कुछ हमारे पास सबूत हैं, इसलिए मैं इन सबूतों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अशिक्षित वैसे समाज हैं, वैसे परिवार हैं, वैसे महिला हैं, वैसे बच्चे हैं जिन्हें मूर्ख समझा जाता है। आप लोग हताश ना हो, आप लोग कभी भयभीत ना हो, आप लोग धैर्यतापूर्वक हमारी बातों को समझें। जहाँ भी रह रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, हल किसानी समय में हल जोत रहे होंगे, चाहे किसी भी समय में आप लेबर का काम कर रहे होंगे, मोबाइल खोलिए, हमारा यदि वीडियो आपके तक पहुंच रही है तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुनिए और सुनने के बाद सारे बात समझ में आ जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब है कि अशिक्षित व्यक्ति भी विद्वान बन सकते हैं। आज का ये पहला भाग है और इसके अंदर की बहुत सारे बातें हम बताऊंगा, भाग 2, भाग 3 इस प्रकार से। तो अब अशिक्षित समाज भी विद्वान कैसे हो सकते हैं, मैं इसके बारे में अंदर की बात बता रहा हूं। जो व्यक्ति अशिक्षित हैं, जिन्हें मूर्ख समझा जाता है दोगलों के माध्यम से, जो दोगलों के द्वारा, उन्हें सबसे पहले सुनने की आदत हो, जानने की आदत हो और समझने की आदत हो। यह तीनों सूत्र जिस दिन आप आदत में ले आएंगे तो आप विद्वान हो जाएंगे। एक बात। अब इसके अंदर की बात मैं बताने जा रहा हूं। पहला बात है, सुनने का मतलब क्या होता है। जो कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा किसी पुस्तक के से पढ़ी गई या बोली गई आवाज को सुनना। दूसरी बात, जानने का मतलब, जिस किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा पढ़ी या बोली गई आवाज को, सुनी हुई विषय को अपने जीवन शैली के अनुसार या आधार पर जानना। तीसरी बात, समझने का मतलब, सुनी गई जानी हुई तत्वों को समझना और उसे अमल में लाना। दोस्तों, इन तीनों सूत्र को जिस दिन आप आदत में डाल लीजिएगा, उस दिन से आप अशिक्षित भी अपने आप को विद्वान हो जाएंगे। इसलिए जो आपको ध्येय दृष्टि से देखा करते हैं, जो दोगले लोग, जो शिक्षित अपने आप को जो समझते हैं, वैसे लोगों से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को मूर्ख
समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अशिक्षित महिला भी दूध की सार घी को प्राप्त कर लेती है, जबकि एक वैज्ञानिक पद्धति है और ये दूध दूध को घी में परिवर्तन करना, सॉरी, दूध को दही में परिवर्तन करना, दही से मंथन के बाद उसे मथने के बाद माठा, माठा से घी को प्राप्त करना, यानी दूध की सार प्राप्त करना, जबकि एक अनपढ़ महिला भी दूध की सार को प्राप्त कर लेती है। इस बात को समझने की जरूरत है। शिक्षित का मतलब क्या होगा? शिक्षित का मतलब क्या होता है? संत किसे कहते हैं? विद्वान किसे कहते हैं? इस प्रकार के मैं सारे भाग में हम बताने का कोशिश करेंगे। तो पुनः सभी देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों और सम्मानित दोस्तों, सामाजिक समझ रखने वाली सभी महिलाओं, जो पढ़े लिखे आप लोग हैं, जो दोगले कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन लोगों के लिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूँगा कि हमें इस भारत के अंदर में जिन्हें शिक्षा से वंचित आज तक षड्यंत्र के माध्यम से रखा गया है, चाहे तो सरकार अपना नियम लागू करके सारे गतिविधि को दुरुस्त करते हुए शिक्षित किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ शिक्षित होना, क्या विद्वान हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी मुश्किल बातें हैं। इसलिए मैं अगला भाग में शिक्षित किसे कहते हैं मैं बताने का कोशिश करूंगा। इसी तरह से मैं भाग के माध्यम से बताने का कोशिश करूंगा। तो सभी को जय भीम, जय समझ समाज।